बाबा साहब को हमने घर में जगह नहीं, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जगह दी है। और हमारा डर निकाल सकता है ना, ये बाबा साहब की कलम और उनकी किताबें ये निकाल सकती हैं। ये एक मंदिर के पुजारियों के साथ नहीं निकाल सकती। आप आज़ाद समाज पार्टी से क्यों आपका लगाव हुआ? यहाँ पर तो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि आज़ाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो बहुत ही स्पष्टवादी विचारधारा के इंसान है, जो कि सभी के लिए, कोई भी जाति धर्म के लोग हों, उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और हमें आज ऐसे ही एक नेता की ज़रूरत है जो कि जाति धर्म से उठकर ऊपर जाके हमारे लिए, सबके लिए काम करे। ज़्यादा तो महिलाओं के लिए, वो जहाँ अत्याचार होता है, व्यभिचार होता है, वो पहुँच जाते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हम महिला होने के नाते उनका सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे नेता हमारे बीच में ज़रूर आएँ। और अब हमने सबको मौका दिया है, तो एक बार आज़ाद पार्टी को भी मौका दें। अच्छा बहन जी, आप अपना नाम परिचय बताएं और यहाँ आने का क्या कारण है? मेरा नाम केसर चौहान है, मैं करोल बाग क्षेत्र से हूँ और डायमंड परिवार की जिला विकलांग अध्यक्ष हूँ। और मेरा यही है कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम लोगों का जन कल्याण, जो औरतें वंचित है इस चीज़ से, हम उनको जोड़ेंगे, एकत्रित होंगे। और हमारा यही मानना है, हम बाबा साहब के रास्तों पे चले और उनके लिए जो औरतों का जो संविधान जो उन्होंने औरतों के लिए करा, वो हम उनको परिचय कराएं। और जैसे मैडम हैं और हमारे सर परवीन सर हैं, जैसे ये उनको उद्देश्य देना चाहते हैं, हम इनके नक्शे कदम पे चलते हैं। अच्छा एक सवाल है, आप पीछे कहाँ से के बिलोंग करती हैं, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान में तो मैंने सुना है कि वहाँ पानी का घड़ा छूने से, घोड़ी चढ़ने पर, मोछ रखने पर मार दिया जाता है। ये हकीकत है या केवल मीडिया में है? ये मीडिया में ही है और आज के टाइम पे मीडिया में है, लेकिन आने वाले पहले पुराने समय में होता था। आज नहीं होता? कई छोटे छोटे गांव में है, पर जो बड़े शहर जो हैं उनमें नहीं है। अभी चंद्रशेखर गए थे, मेघवाल जो थे उनको घड़ा के छू लिया था, उसको मार दिया गया। आपको ये घटना मालूम नहीं है? मालूम है सर, मालूम है, पर वहाँ के लोगों को है ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो आपको तो है? हमें तो है, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच। छिपाने का रीज़न क्या है? छुपाने का रीज़न नहीं है ये। आप करें नहीं है, आप करेंगे, अब नहीं हो, पहले होता था, अब नहीं हो रहा। नहीं होता है, अभी भी होता है और हो ही रहा है। इसे ही तो रोकने के लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जागो भाइयों, जागो बहनों, जागो। हमें इस चीज़ से लड़ना है, हमें लड़ना है, क्योंकि हम जब तक उनसे लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे नहीं। हम कमज़ोर आदमी और कमज़ोर होता जा रहा है और ताकतवर हो जाए। इसी को भेदभाव, अत्याचार को रोकने के लिए तो आज़ाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है। जी सर, बिल्कुल हुआ है और ये रोक के दिखाएगी आज़ाद पार्टी। ये हमारा लक्ष्य है। अब हमें ये करके ही ठानना है। आपने तय किया है कि जब तक महिलाओं को आप नहीं जोड़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर, हम औरतों को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे। हमारी जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, हम उनको जागरूक करेंगे कि बेटा किसी से लड़ना नहीं है, और लड़ना है तो हमें एक ताकत के साथ लड़ना है। और आपकी ताकत आपको बाबा साहब ने, हमारी माता जी ने, सबों ने दी है। तो आप इसका प्रण लीजिए और लड़िए। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हम उनको यही जागरूक करेंगे और जो अत्याचार वो सहन ना सके, उसके लिए हम जागरूक जरूर करेंगे। एक आपसे सवाल रहेगा कि बाबा साहब को आप अपने घर में जगह दिया है कि केवल यहाँ आप मीटिंग में आप बातें कर रही हैं बाबा साहब और काशीराम का? बाबा साहब को हमने घर में जगह नहीं, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जगह दी है। और हमारे जितने भी भाई बंधु जो हमारे आज़ाद पार्टी से, चंद्रशेखर जी से हैं, वो एकदम बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल चुकी हैं। हमने उनको घर में नहीं, अपनी आत्मा में, रोम में बसाया है, जो हर बात में हमारे लिए एक उद्देश्य है, प्रेरणा है। उनसे बढ़ के और कुछ भी नहीं है हमारे। में अपने घर में बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया है? क्यों नहीं लगाया? बाबा साहब का चित्र है,
जो हमारे रोज़ हम उठते हैं, प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हम चलते हैं। आज हम बैठे हैं इस जगह पर। घर में संविधान है? घर में संविधान है, बच्चों में है, पर समाज से हम इसी संविधान के लिए तो लड़ रहे हैं। आपके घर में बाबा साहब का संविधान रखा है, बच्चे पढ़ते हैं? हमने संविधान प्रतियोगिता भी बच्चों की रखी थी, जिसमें हमने उन्हें कंपटीशन करवाया था और उनको क्विज़ करवाई थी, और उसके बाद में उन्हें 1 वीक का संविधान पढ़कर और उसमें से क्वेश्चन दिए थे और उन्होंने प्राइज़ जीता था, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने किया था। मैं आप दोनों से लास्ट में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल महिलाएं अंधविश्वास पाखंड में बहुत जकड़ी रहती हैं, वो अंधविश्वास नहीं छोड़ रही हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे कि अंधविश्वास छोड़ो, बाबा साहब के किताबें के पढ़ो, आपका कल्याण होगा, किसी पाखंड में आपका कल्याण नहीं होगा? आप क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे कि जो ये अंधविश्वास है ना, ये सब फिजूल है, बहुत फिजूल है। इस चक्करों में पड़ के तो हमारी औरतें आज घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ये लड़ती नहीं है अपने हक के लिए, अपनी ये ईश्वर के आगे बैठ जाती हैं, और कुछ भी नहीं है। ये भगवान में इतनी आस्था बना ली है, जो हम कागज़ों पे विश्वास नहीं है इनको, भगवान में आस्था बनवा ली है। जो ये कागज़, जो हमें लड़ाई, जो शक्ति, हमारा डर निकाल सकता है ना, ये बाबा साहब की कलम और उनकी किताबें ये निकाल सकती हैं। ये एक मंदिर के पुजारियों के साथ नहीं निकाल सकती। आप क्या कहेंगी? महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि यह अंधविश्वास पाखंड छोड़ो, बाबा साहब के साहित्य हो, बाबा साहब के विचारों पर चलो, आपका कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा। आज हमारा देश चाँद पर जा चुका है, अगर हम वो साइंस की बदौलत है, ना कि भगवान की बदौलत है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि साइंस ने प्रूव किया है, साइंस आगे बढ़ा रही है, भगवान किसी ने नहीं देखा, कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। हम जो कर रहे हैं, जो परिश्रम जो भी कर रहे हैं, वही से है। यह हकीकत माननी ही पड़ेगी और माननी ही चाहिए, क्योंकि इसी के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। साइंस के हिसाब से चलता है देश, ना कि भगवान के हिसाब से। धन्यवाद। ये हमारे 2 बहुजन शेरनी थी। ये अपने विचारों से आप सबको कितना प्रभावित किया, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपसे छोटी सी अपील है, यदि हमारे प्रयास से और इनके विचार से आप सहमत हो तो ज़रूर कमेंट करें। हाँ, आपकी मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।